Hello students, I am Pratibha Barnwal. I am today with exercise 2.6 from the chapter linear equation in one variable. The first question is solve the following equations. बच्चों कुछ इसमें लीनियर इक्वेशंस दिए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है. तो पहला इक्वेशन क्या है, 8x - 3 by 3x is equal to 2. तो बच्चों 2 को हम 2/1 भी कर सकते हैं, है ना. आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था. इस तरह से 2 को हम 2/1 करेंगे. तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इस एक्सरसाइज को इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम 8x - 3 से करेंगे. तो किसी का भी मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी 8x - 3 ही रहेगा, जो कि इक्वल्स होगा 2 × 3x से. 2 3 जा 6x. ठीक है. अब देखिए वेरिएबल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे. 8x 6x का ट्रांसपोजिशन होगा तो -6x, दैट इज इक्वल्स टू -3. यहाँ पे क्या होके हो जाएगा +3. 8x - 6x इज इक्वल टू 2x. 2x इज इक्वल टू 3. देन x इज इक्वल टू 3/2. देखा बच्चों कितना ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सॉल्व करेंगे. इसी बेस पे है वो, तो इसलिए मैं उसे सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रही हूँ. मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करती हूँ. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3y + 4 इज डिवाइडेड बाई 2 - 6y दैट इज इक्वल टू -2/5. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे -2 भी है. तो कैसे करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3y + 4 से, और जो कि इक्वल्स होगा -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 6y से. ठीक है. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 5 3 जा 15y + 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू -2 × 2. 2 2 जा 4 -4. अब देखिए -2 का मल्टीप्लाई -6y से करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा. 2 6 जा 12y. वेरिएबल टर्म को एक तरफ हम करेंगे. 15y - 12y इज इक्वल टू -4 - 20. तो 15y - 12y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -24. then y is equal to -24 is divided by 3. 3 8 जा 24. तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे y is equal to -8. ठीक है. ये आपका आंसर है. इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम. यानी वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम समझेंगे, इक्वेशन सेटअप करेंगे, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है. तो द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. दे आर 2 persons, हरी एंड हैरी, एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस, यानी उनकी उम्र का जो रेशियो है 5:7 के रेशियो में है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है आपका, 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. और 4 years from now मतलब आफ्टर 4 years जो है उनके एज का रेशियो 3:4 हो जाता है. तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो इसकी स्टार्टिंग बच्चों करते हैं. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हैरी बी 5x एंड 7x. यानी जो उनके प्रेजेंट एज का जो रेशियो है उसी के साथ हम x लगा के 5x और 7x उनके एज हम जो हैं इसे डिनोट कर देते हैं. तो लेट द एज ऑफ हरी बी 5x एंड हैरी बी 7x. ठीक है. तो अभी जो सेकेंड कंडीशन हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी. तो सबसे पहले देख लीजिए हरी की एज 4 years आफ्टर नाउ क्या हो जाएगा, 5x अभी है प्रेजेंट एज तो +4 हो जाएगा, और हैरी की 7x है तो इसमें भी +4 हो जाएगा. ठीक है. तो 4 years from now the age of Hari will be 5x + 4 and the age of Harry will be 7x + 4.
तो नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years वुड बी 3:4। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। 4 years from now their ages will be 5x plus 4 and 7x plus 4 and then the ratio of their ages will be 3:4। तो बच्चों इससे हम अब अपना इक्वेशन बनाएंगे। आप जानते ही हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है ना। तो इसी को हम फॉलो करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 के साथ, यानी 4 in bracket 5x plus 4 equals to product of means 3 into in bracket 7x plus 4। ठीक है, तो 4 5 जा 20x प्लस 4 4 जा 16, 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब 20x 21x, तो अगर हम इसका ट्रांसपोजिशन करें तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक टर्म को लेफ्ट हैंड लाते हैं, 16 में से -12 करते हैं और वेरिएबल टर्म जो 21x इधर है 20x लाते हैं तो -20x हो जाता है। ठीक है, तो 16 - 12 इज इक्वल टू 4 एंड 21x - 20x इज इक्वल टू x। तो वैल्यू x की कितनी आई, 4 आई। ठीक है, तो देयर प्रेजेंट एज बताना है तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हरी। हरी की प्रेजेंट एज कितनी थी, 5x थी, तो 5x करेंगे। तो 5x मतलब 5 इंटू x की वैल्यू 4 है, 5 4 जा 20 ईयर्स। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी निकालेंगे तो वो है 7x, यानी 7 इंटू x। तो x की वैल्यू 4 है तो 28, 7 4 से 28 ईयर्स। तो इस तरह से ये दोनों जो है उनके प्रेजेंट एज होंगे। प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 28 ईयर्स। बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, नॉट ओनली ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर आल्सो। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। ठीक है, तो कोई रैशनल नंबर आप जानते हैं जो p/q के फॉर्म में हो, है ना। तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो p इसमें क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है, और q क्या हो जाता है आपका, डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए हैं रैशनल नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन और क्या कुछ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रही थी ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन में कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर। डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, कितना बड़ा है, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 8 ग्रेटर है। तो चलिए लेट द न्यूमरेटर बी x। अगर हमने न्यूमरेटर को x डिनोट किया देन डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 8। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 ज़्यादा होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर हमने x और डिनोमिनेटर x प्लस 8 लिया तो हमारा रैशनल नंबर क्या होगा ये हम देखते हैं। तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या हो गया, x प्लस 8। तो आप ध्यान दीजिएगा आपका रैशनल नंबर क्या है, x बाई x प्लस 8 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, यानी ये जो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो आपका रैशनल नंबर है x बाई x प्लस 8 है ना। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज किया एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1,
द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो इस तरह से जो आपको रैशनल नंबर मिल रहा है वो 3/2 है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको बताना क्या है, लास्ट में क्वेश्चन किया है फाइंड द रैशनल नंबर। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, लेकिन आपको बताना है रैशनल नंबर यानी x/x+8 बताना है। तो जब तक x की वैल्यू आप इसे सॉल्व आउट करके नहीं निकालेंगे आप रैशनल नंबर नहीं बता सकते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही तरीका जैसा कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को गिवन इक्वेशंस को सॉल्व किया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x+17 से और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x, अब देखिए +8 -1 है ना, तो +8 में से -1 गया तो +7 हो जाता है, तो हम +7 ही लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। 2 × x 2x प्लस 17 2 जा 34, 3 × x 3x प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, अब x वेरिएबल को वन साइड करेंगे, 2x - 3x इज इक्वल टू 21 - 34। अब अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं -3x है ना, और यहाँ 2x ही है, तो -x आपका आंसर होगा। यहाँ पे -x विल बी इक्वल टू, ये भी माइनस में ही आएगा क्योंकि -34 आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो 34 ज़्यादा है, तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस में ही आपका आना है। -x की वैल्यू माइनस में आएगी, कितनी आएगी 4 - 1 3, 3 - 2 1, 13 हुआ। ठीक है, तो अभी हम दोनों तरफ से माइनस फिनिश कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है 13 आ गई। तो ये तो x की वैल्यू आई, लेकिन आपको क्या बताना है, रैशनल नंबर बताना है। तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू लिखेंगे x/x+8। तो अब x के प्लेस पे हम x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू है 13 और 13 + 8, तो इस तरह से आपका रैशनल नंबर क्या हो जाता है 13/21। तो इसे आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका वो रैशनल नंबर है, यानी आपका आंसर है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।